हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, मैं इसी चैनल पर आपके लिए कुछ स्पेशल और कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं बताने वाला हूं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। पहले मैं बता दूं कि हमने 36 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं अपने, और ये हमारा 37वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको 2x की स्पीड पर या 1.5 की स्पीड पर आप लगा करके देख लेना। बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ये प्रैक्टिस सेट भी सीआरपीएफ के एग्ज़ाम को देखते हुए सेम सीआरपीएफ के एग्ज़ाम जैसा आपसे आ रहा है एग्ज़ाम में, सेम उसी पैटर्न पर ये मैंने सेट किया हुआ है, और उसी टाइप के आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है ये कि देखिए, आप लोगों के वीडियो वाले एग्ज़ाम को देखते हुए वीडियो के प्रैक्टिस सेट जो है, जो प्रैक्टिस पेपर हैं प्रीवियस ईयर वाले, जो आपके प्रीवियस ईयर हैं, वो मैंने सोचा है कि आपको प्रीवियस ईयर सारे के सारे आपको करा दूँ वीडियो के। 2018 की बात करें तो 2018 में 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो एक तो हुआ था 28 को, शायद 2 एग्ज़ाम हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। एक 29 को एग्ज़ाम हुआ था, तो वो तीनों पेपर मैं आपको कराऊंगा। 2016 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वीडियो वाला, उसके भी 2 प्रैक्टिस सेट हैं, 2 प्रीवियस पेपर हैं, तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस सब के लिए क्या करना होगा, आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके, और इस क्लास को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनका भी वीडियो का फॉर्म है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी बीएसएफ वाले स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम आगे आने ही वाला है। तो जो आपकी हिंदी होगी वीडियो लेवल की, अगर आप इस लेवल पर तैयारी करोगे तो आपका खुद से ही बीएसएफ वाला जो एग्ज़ाम होगा वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। सीआरपीएफ की हिंदी देखिए इतनी आसान आ रही है कि आप 25 में से 25 करके आ सकते हो आसानी से। और मैंने आपको वोकेबलरी भी इतनी सारी करा दी है कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जा रहा। बस मुहावरे और लोकोक्ति हैं, वो कुछ अलग से कुछ डिफरेंट टाइप से पूछ रहा है, तो उसकी मैराथन भी मैंने आपको अलग से करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि है, उसकी मैराथन आपको कराई है, वो भी आप लोग जा कर के देख लेना। तो आज के अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ आपको सारी की सारी वहीं पर मिलेंगी प्रत्येक क्लास की। और जो भी आपका स्कोर रहता है 25 में से, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना और कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक करके और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे सभी को पता चल सके कि यहाँ पर आपकी एक बेहतरीन सी तैयारी होने वाली है। जो आपके सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी चलने ही वाले हैं, तो सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग है और जो वीडियो के एग्ज़ाम हैं उनकी रीजनिंग दोनों मैं आपको कराने वाला हूं सुबह 7 बजे। अगर मैथ का कोई आपका स्पेसिफिक चैप्टर है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करा दूंगा। वरना वीडियो में कोई मैथ नहीं आता है तो अब वीडियो के लिए फ़ोकस करके तैयारी करेंगे। अगर बीएसएफ वालों को मैथ चाहिए होगा तो वो मैं दोपहर 12 बजे उसकी क्लास डाल दिया करूँगा, जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप चाहते हो कि जिस टाइप से हमने सीआरपीएफ के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उसी तरह से बीएसएफ के लिए भी चलाया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके लिए एक क्लास अलग से लग जाएगी। बाकी आप रीजनिंग और हिंदी दोनों वीडियो वाली क्लास से कवर कर सकते हो, और सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर की रीजनिंग और वीडियो की मैं आपको कराने वाला हूँ कल से। तो सुबह कल 7 बजे वीडियो की रीजनिंग और कल शाम 7 बजे वीडियो की हिंदी, दोनों प्रीवियस ईयर के लिए आप लोग रेडी रहना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। पहला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य। आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए है कि इसके बाद क्या हुआ, बी ऑप्शन है मेरे पास केवल एक घड़ी है, सी ऑप्शन है मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, और डी ऑप्शन है तुम सबसे सुंदर हो।
अब देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे कि ये सारे ऑप्शन ठीक है, इनमें गलती क्या है, कि इनमें तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही। और कुछ लोगों ने ए या बी सी डी इनमें से कोई एक एरर की होगी और कुछ ने ए भी किया होगा और बी भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ए ऑप्शन भी सही है कि इसके बाद क्या हुआ, बी ऑप्शन भी सही है मेरे पास केवल एक घड़ी है, और डी ऑप्शन भी सही है तुम सबसे सुंदर हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब सी ऑप्शन में गलती है तो आखिरकार इस वाक्य में गलती है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करोगे तो वहाँ पर अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या करते हो, आपसे बोला जाता है कि आपको अपने ही ग्रुप में तुलना करनी होगी। अगर लड़के की तुलना कर रहे हो तो आप उसकी तुलना लड़के से ही करोगे, मतलब किसी इंसान से करोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा, तो यहाँ पर होगा कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ना कि तुमसे अच्छा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलती हो जाती है कि मेरा चश्मा तुम्हारे से अच्छा है या तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ना कि तुमसे अच्छा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताना है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। वह सब भले लोग हैं, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। पिछली बार हमने गलत वाला बताया था पिछले क्वेश्चन में, इस बार हमको सही वाला बताना है कि इनमें से सिर्फ एक वाक्य हमारा सही है, और वो है ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट। अब बाकी के गलत हैं, तो क्या गलती है ये भी देख लेते हैं कि गलत है क्यों। वह सब भले लोग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वह सब लोग भले हैं, तो यानी कि क्रम की गलती है, तो आपसे क्रम वाली गलती भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, तो देखिए भीड़ में जयपुर के 4 व्यक्ति थे, ना कि 4 जयपुर के। जयपुर तो एक ही है लेकिन जयपुर में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे 4, और जयपुर कितना हो जाएगा 1। तो भीड़ में जयपुर के 4 व्यक्ति भी थे। लास्ट आ जाता है हमारा कि वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो देखिए रहस्य जो होते हैं वो ऑलरेडी ये गुप्त ही होते हैं, तो यहाँ पर गुप्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सीधे सीधे हो जाएगा कि वह सारे रहस्य प्रकट कर देगा। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, तो देखिए एक वाक्य दे देगा पूरा, उसके हिस्से बना देगा और उसमें पूछेगा कि कौन से पार्ट में गलती है, जैसा कि आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है। अशुद्ध पार्ट का चयन करना है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस वाक्य को। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। अब देखिए इसमें हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया कि इसमें गलती नहीं है। एक ऑप्शन अगर अब बना लें अपनी तरफ से, तो यहाँ पर बनेगा कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 5th ऑप्शन। तो हम इसको भी रख लेते हैं, क्योंकि कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि गलती ही नहीं है, तो एक ऑप्शन मैंने आपको अपनी तरफ से दे दिया। अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हालांकि मैं बता ही दूंगा आपको कि इस क्वेश्चन में गलती क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गलती है करने हमारा अलग से लगा करके दिया है, और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पहले ही भाग में गलती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इतना बता के निकल जाऊं आगे कि पहले भाग में गलती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, और जैसा कि मैं बताता भी हूं आपको हर क्वेश्चन में कि गलती है तो क्यों है और क्या है और उसका सही रूप क्या होगा। तो देखिए तुष्टीकरण करने की नीति नहीं होगा, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। तुष्टीकरण क्या है, एक नीति है और उसको अपनाया गया है। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो ए पार्ट में हमारी गलती है। क्या गलती है ये भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन,
फिर से आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है और यहाँ पर देखिए एरर किस तरह से भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे, तो वो दिखाने के लिए आपके लिए मैंने ये सेंटेंस रखा है यहाँ पर। पढ़ लेते हैं। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। किसको प्रेफरेंस दिया है स्त्री ने? नौकरी को, अपनी जॉब को, अपने करियर को, ना कि अपनी फैमिली को। तो जब फैमिली को प्रेफरेंस नहीं दे रही और जॉब और अपने करियर को दे रही है तो वो शादी नहीं करती, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर गलती पहले ही पार्ट में हो जाएगी। अब वो गलती क्या है? तो देखिए स्त्री, जब आप शब्द देखोगे ध्यान से तो स्त्री शब्द लिखा हुआ गलत है और आपसे शब्दों वाली गलती भी पूछ लेता है कि किस में गलती है। तो आपको एक शब्द, कोई मात्रा, कोई कुछ भी किसी भी प्रकार से आपको गलत करके दे देगा और आप उसको पढ़ के निकल जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। और आप एक एक्स्ट्रा जो आपका ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन, कोई त्रुटि नहीं, अगर एग्ज़ाम में वो मिल जाता है तो आप उसी को सिलेक्ट कर दोगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तो छोटे छोटे बिंदुओं पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलुकदास। तो जब आपसे तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास तीनों एक साथ पूछे जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये रचना किसकी थी, क्योंकि ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आपसे 10th 11th हमेशा से चले आ रहे हैं और आपसे वहाँ भी उस एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक छोटा सा यानी आसान सा क्वेश्चन आपके लिए रखा है, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि आसान क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। तो वैसे आपको पता है कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखी है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इन्फॉर्मेशन आपके वीडियो एग्ज़ाम लेवल तक की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो ये हमारे सीआरपीएफ और बीएसएफ वाले एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा, और सीआईएसएफ और आईटीबीपी में भी, यहाँ तक कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। और एसएससी जीडी में क्या होता है कि वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला से मतलब है वोकेबुलरी वाला, शब्द अर्थ, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपका यूपी कांस्टेबल ले लो, उसमें भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, लेकिन यूपीएसआई की बात करें, हम पीसीएस की बात करें, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या है कि विनय पत्रिका में कितने राग का प्रयोग हुआ है? 21 राग। राग आप लोग जानते भी होंगे कि राग क्या होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसीदास जी द्वारा कृत विनय पत्रिका में कितने राग का प्रयोग हुआ है? तो आप बोलोगे 21। आगे आपसे पूछ सकता है कि विनय पत्रिका का प्रमुख रस कौन सा है? तो प्रमुख रस कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे शांत रस। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शांत रस का स्थायी भाव तो निर्वेद होता है, और ये आपके सीआरपीएफ या बीएसएफ वाले एग्जाम में भी आ सकता है, जो कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अधिकांश स्थायी भाव से ही पूछा जाता है रसों में। तो क्या हो जाएगा? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अगला क्वेश्चन है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक। तो राजा भोज का सपना किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सारी कृतियाँ याद कर लेना। शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां और प्रताप नारायण मिश्र, सारे के सारे लेखक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें 2 इतने इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और एक आपके हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। ये कुछ राइटर ऐसे होते हैं कि जिनकी तो कृतियाँ पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजा भोज का सपना किसकी कृति है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस लेखक की आत्मकथा का नाम है कि क्या भूलूं क्या याद करूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी। क्या हरिवंश राय बच्चन है, अबुल कलाम आज़ाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? तो फटाफट से आपको आंसर देना होगा कि किसकी यहाँ पर ये आत्मकथा है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर कर दो, फिर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है?
क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा है समास से, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के सारे क्वेश्चन ही एक अच्छे लेवल के और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमसे बोला है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बन जाएगा? तो आप लोग बोलोगे तत्पुरुष समास। क्या बोलोगे? तत्पुरुष समास। कि किसी समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 9th क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनेगा? कि एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। मैंने आपसे जब भी समास के बारे में बात की है प्रैक्टिस सेट में, तभी आपको बताया था कि विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है हमारा कर्मधारय समास। आपको जब भी डेफिनेशन समझाई थी तभी बताया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो अनुच्छेद किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 की बात की गई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है संघ की राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा है पत्राचार की भाषा और लास्ट है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 80% बच्चों ने लगाया होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गलत। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो सबसे पहले आपको बोलना होगा कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ना कि ए ऑप्शन। और ये क्वेश्चन रखने का मेन मोटिव यही था कि अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप गलती ना कर दो। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हर तरह से आपको देखिए क्या होगा, हर तरह से आपको रेडी रहना होगा, जिससे कि हमसे कुछ भी एग्जाम में पूछ ले और हमको कर ही देना है। तो यहाँ पर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब का। जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू में एक में और बनेगा। राजस्थान का या फिर आंध्र प्रदेश का। तो आपने अगर साउथ की मूवी देखी है, तो काफ़ी सारी मूवी बंटवारे को लेकर बनी हुई है कि वहाँ पर बाउंड्री है और इस एरिया वाले इधर नहीं जा सकते, और वो किस पर बनी हुई हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो मूवी भी आपकी हेल्प कर सकती है, तो मूवी देखना भी अच्छा है, तो देखा करो। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, जिससे कि मैं भी देख सकूं। तो मुझे भी बहुत शौक है मूवी देखने का, तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपकी फेवरेट कौन सी है, मैं देख लूँगा आज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो उपमान का विलोम शब्द आपसे बताना है। क्या अनन्वय होगा, व्यतिरेक होगा, अतुल होगा या उपमेय? तो उपमान का विलोम शब्द होता है उपमेय, ऑप्शन नंबर डी। जिनको भी डाउट था व्यतिरेक का, आज से डाउट अपना खत्म कर देना कि उपमान का विलोम व्यतिरेक नहीं होता, उपमान का उपमेय होता है। अगला क्वेश्चन आता है सूक्ष्म का विलोम, और इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या ही मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसका देखिए अधिकांश कुछ गलत ही लगा करके आते हैं। वो क्यों? अब देखिए कुछ क्या करेंगे कि सूक्ष्म का विलोम अदृश्य लगा देंगे, जबकि सूक्ष्म का समानार्थी शब्द अदृश्य हो जाएगा। लेकिन क्या होता है
कि ऑप्शन को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं और अदृश्य लगा देते हैं। तो ऐसे मान लिया हमने 20% लोगों ने मान लिया अदृश्य लगा दिया। हालांकि लगाना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को सोच समझ के और पढ़ के करना है, लेकिन मैं थोड़ा डिफाइन इसलिए करता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। और दूसरा आ जाता है द्रष्टव्य। और 50% लोग ऐसे होंगे कि सूक्ष्म क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ तो दिखेगी नहीं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखनी पड़ती हैं सूक्ष्म चीज़ें, तो वो लगा देंगे कि द्रष्टव्य, जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, द्रष्टव्य हो जाएंगी, लेकिन इसका द्रष्टव्य भी नहीं होगा। अब सूक्ष्म का निश्चित तो हो नहीं सकता, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा स्थूल। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इतने इम्पोर्टेंट और ऐसे जो आपको कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, वो सब मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, लेकिन आप लोग क्या हो, क्लास को शेयर ही नहीं करते हो। अब मैं देख रहा हूँ कि आप ना ही क्लासों को प्यार दे रहे हो, ना ही उसको शेयर करते हो। तो अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, लेकिन क्लास को शेयर किया करो। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि कमेंट में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, तो वो भी आप बता दिया करो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं आ रहा पसंद, तो वो कमेंट में बता दो यार। लेकिन क्लास को यार शेयर ज़रूर कर दिया करो, और साथ ही साथ लाइक भी कर दिया करो, जिससे मोटिवेशन मिले मुझे थोड़ा, और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या है। और देखिए ये भी आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि कितने प्यारे क्वेश्चन है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मा का विलोम जीव, माया, जगत या अज्ञान। तो ब्रह्म का बहुत सारे जगत लगा देंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा जीव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, तो जिसका अर्थ सबसे अलग है वो कौन सा होगा, भास्कर, रवि, दिवाकर या सुधाकर। तो ऑप्शन डी ही हमारा बिल्कुल अलग है। बाकी के 3 किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये सब किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। और नागर का आपसे देखिए विलोम भी पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछ लेता है, इसका अर्थ भी पूछ लेता है। तो नागर का पर्यायवाची नगर नहीं होगा, ढोल नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर। नागर क्या होता है, चतुर होता है, ना कि ग्रामवासी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निधन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दिवावसान होगा, देहावसान होगा, देहांतर होगा या फिर आमरण होगा। तो निधन का पर्यायवाची शब्द होता है देहावसान। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाने का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए आसमान पर चढ़ाना वही है सेम क्वेश्चन कि चने के झाड़ पर चढ़ाना। चने का पेड़ बोल दो कि चने के पेड़ पर चढ़ाना, या फिर आप बोल दो कि आसमान पर चढ़ाना। ठीक है, तो अत्यधिक अभिमान करना नहीं, वो तो घमंडी होना हो जाएगा। कठिन काम के लिए प्रेरित करना ये भी नहीं होगा, बहुत शोर करना ये भी नहीं होगा। तो बचता है एक ही ऑप्शन कि किसी की अत्यधिक प्रशंसा करना, तो उसको क्या हो गया कि आपने आसमान पर चढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन आता है सिर हथेली पर रखना। और आप देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट मुहावरा है, और मुझे पता है कि 90% लोगों को इसका आंसर पता भी नहीं होगा। अगर आप लोगों को पता था तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था। सिर हथेली पर रखना, तो वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आपको होमवर्क में दे दूँ, लेकिन क्या है कि होमवर्क में, चलिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। होमवर्क में बताना, और जो सबसे पहले इसका आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। और सभी लोग जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, जिनको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, वो एक बार कमेंट चेक कर लेना। और अगर नहीं पता था तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें नहीं पता था और आपको हेल्प हुई। ठीक है, वरना अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं ही कमेंट करके अपना ही कमेंट पिन कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कमेंट पिन करूं तो सबसे पहले आपको आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र मंथन करना। और ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना।
तो क्या हो जाएगा, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर कठोर परिश्रम करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उद्देश्य की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, जो मैंने लिखी है उद्देश्य। ठीक है, तो समुद्र मंथन होता है कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। सबसे पहला है अतएव, दूसरा है नरेंद्र, तीसरा है सज्जन और लास्ट है सदैव। तो किस क्वेश्चन में आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्या सज्जन में होगी, सदैव में होगी, नरेंद्र में होगी या अतएव में। तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र में हो जाएगा नर प्लस के इंद्र, सज्जन में हो जाएगी सत प्लस के जन और सदैव में हो जाएगी सदा प्लस के एव। तो एक ही ऑप्शन बनता है हमारा अतएव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस ई बराबर हो जाता है ए, तो स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो आपसे रूल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पहचान भी ध्यान रखनी है कि किस संधि की क्या पहचान है, कैसे बनती है, तरीका। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आप सीधे सीधे तो रट लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कुछ बच्चों को कि ए प्लस ई बराबर ए होता है। तो ए प्लस ई बराबर यदि ए होता है तो वो किस में होता है। तो अगर दीर्घ संधि की बात करें तो इसमें तो समान स्वर आएंगे और इसमें बड़ा हो जाएगा ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इस तरह से बनती है समान स्वरों में। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए प्लस ई बराबर ए। और वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में हमेशा ध्यान रखना डबल मात्राएं हो जाएंगी। और यण संधि की बात करें तो ई का ये हो जाता है, ऊ का बै हो जाता है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सारी पहचान आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे बताया था बिल्कुल सेम इसी डेफिनेशन से कि जहाँ पर कोई सा भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ पर होता है हमारा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, दीनानाथ को देख करके लगाएंगे बहुव्रीहि समास, तो ये हो जाएगा गलत। और जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर था कर्मधारय समास, तो उन सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनियन में औपचारिकता नहीं होती। तो जहाँ आत्मीयता हो तो औपचारिकता, तो औपचारिकता में आपको बताना है कि औपचारिकता में क्या सही वर्तनी क्या होगी। औपचारिकता की सही वर्तनी, सबसे पहली बात औपचारिकता नहीं होता है, औपचारिकता होता है। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। अब देखना यह है कि रै पे बड़ी की मात्रा लगी या छोटी की। तो चारिकता होता है औपचारिकता, ना कि चारिकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औपचारिकता। बहुत ही बेस्ट, हमने 25 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। आउट ऑफ 25 आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये भी बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जिसको पढ़ के मेरे फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आए। और मैं आपके जो भी कमेंट होंगे कल आपके लिए, कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मैं आपको वीडियो का प्रीवियस ईयर कराने वाला हूं, तो फटाफट से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं पेपर शेयर कर दूंगा। और आप देखिए क्या करना होगा कि इन सब PDF के लिए जो भी क्लास हैं वो भी आपको वहीं मिल जाएंगी। तो फटाफट से क्लास को सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर करके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट से कर लो। और क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और फटाफट से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी क्वेश्चन हो, और जो आपका होमवर्क है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।